महानुभावों को और सभी श्रोतागणों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया यहाँ पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए। चले जाओ आगे। मैं सर्वप्रथम आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक जनपद, जो कि बहुत ही विकसित जनपद नहीं है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिसका नाम है जौनपुर। और उस जगह से मैं गत 2012 से लगातार लगभग उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में ग्राउंड लेवल पर काम किया हूँ, जहाँ पे डिग्री कॉलेजेस में लगभग 50 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग देने का काम किया हूँ। और इसके साथ साथ एजुकेशन को लेकर मैं चाहता हूँ कि जो मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है उसको कॉलेज स्वीकारे। आज हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मैं एक जड़ से बात करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी हम ये सोचे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है? सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ये समझना होगा कि टेक्निक क्या होती है। जब हम टेक्निक की बात करते हैं तो टेक्निक का मतलब होता है द न्यूली फाइंड आइडिया बाय विच वी मेक एनी वर्क मोर इजियर, दैट इज कॉल्ड टेक्निक। यानी कि ऐसे किसी नए आइडिया से जिससे हम किसी कार्य को और सरल कर पाएं, वही टेक्निक है। और जब वो सफल हो जाती है तो उसे हम टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, भारत टेक्नोलॉजी क्रिएटर बने। सिर्फ भारत टेक्नोलॉजी को यूज ना करे, बल्कि वो टेक्नोलॉजी क्रिएटर करे, जिसके लिए नए आइडियाज, नई सोच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं ग्रामीणांचल क्षेत्र में बहुत जगहों पे कार्यक्रम किया हूँ। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों से मैं ज़मीनी स्तर की हकीकत से वाकिफ़ हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आज, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल की हो, चाहे वो हायर लेवल की हो, उस शिक्षा में एक जो सबसे बड़ी कमी है वो है विजन की कमी। जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसे खुद नहीं पता कि इस बच्चे के भविष्य में मुझे इसे क्या बनाना है। एक गुरु विहीन व्यवस्था चल रही है। हाई स्कूल कहीं से बच्चा कर लिया, इंटर कहीं से कर लिया, ग्रेजुएशन कहीं से कर लिया। क्या उस बच्चे के जीवन का कोई एक अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में उसके साथ खड़ा रहता है जब वो ग्रेजुएशन पूरा करके जाता है नौकरी की मांग करने के लिए? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, आज हम लोग बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी एजुकेशन क्या है? मैं यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, और आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति कहता है कि क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता है, तो क्वालिटी एजुकेशन है क्या? सर्वप्रथम मैं क्वालिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी का मतलब होता है फिटनेस फॉर पर्पज, यानी कि उद्देश्य के लिए जो सटीक है वही गुणवत्ता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षा प्रणाली आज चल रही है, क्या बच्चों के उद्देश्य के लिए वो सटीक है? हम चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को लागू करें जिससे हम आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करें। कोई मुझसे पूछे शिक्षा क्या है, तो मैं सीधे सीधे कहता हूं, शिक्षा हमें आने वाली भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक साधन है। कोई शिक्षा भी अगर हम ग्रहण करते हैं, अगर वो हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करता, तो वह शिक्षा व्यर्थ है। हम शिक्षा ज्ञान ग्रहण करें, और उसके बाद, चूंकि आज जैसे आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, दिन प्रतिदिन नए नए आइडियाज मार्केट में आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन नौकरी का एक पूरा आधार बदलता जा रहा है, लेकिन क्या हम बदल पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज 3 चीजें होती हैं इस दुनिया में जिसको हमें समझने की जरूरत है: इन्वेंशन, इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, यानी कि आविष्कार, सुधार और नवीनीकरण। और आज की डेट में प्रधानमंत्री से लेकर एक प्यून तक चिल्लाता है इनोवेशन, 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 इनोवेशन। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि इनोवेशन है क्या। और आज की इस डेट में जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो इनोवेशन का तात्पर्य होता है एडिंग न्यू वैल्यूज ऑन द थिंग्स, चीजों को नई वैल्यू को ऐड करते हुए नए तरीके से करना। तो इसमें मैं सटीक तरीके से कह सकता हूँ, मैंने 10 किताब पढ़ी, मैंने 100 किताब पढ़ी, मैंने 50 किताब पढ़ी, मैंने ये सिलेबस पढ़ा, मैंने वो सिलेबस पढ़ा, ये
ये हमारी कभी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में 11 करोड़ 30 लाख किताबें हैं। कोई एक अध्यापक बता दे जो 10,000 किताब भी पढ़ सकता है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज के युवाओं को ज्यादातर हमें यह प्रशिक्षित करने की जरूरत है कि आने वाले भविष्य में तुम्हें करना क्या है और किस तरह से तुम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हो। और इसलिए मैं यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोगों को एक जिम्मेदारी के साथ, हम आज के युवाओं को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि चलिए ठीक है पढ़े लिखे नहीं, जैसे जा रहे हैं वैसे जाने दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कॉलेज अपना नैतिकता मूल जो उसका तत्व है वो खोता जा रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। लोग कहते हैं, मैं कई डिग्री कॉलेजेस में गया, संविदा पे नौकरी करने वाले लोग जिन्होंने मुझसे कहा कि सर सैलरी इतनी कम है, क्या बताएं। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे आग्रह भी करता हूँ कि इसको हमें अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। आज लोग टीचिंग को एक जॉब मानते हैं। मैं आपको कहता हूं टीचिंग एक सर्विस है और सर्विस का मतलब होता है सेवा, और सेवा होती है जो दूसरे के लिए किया जाए। क्या हमारे अध्यापकगण को यह पता है कि क्या वो विद्यार्थी की सेवा उस भाव से कर रहे हैं उसका जीवन बन जाए। आज हमारे कॉलेजेस में हमें जरूरत है अपग्रेड होने की। पहले से लेके आज तक हम सभी लोग कहते हैं गुरु वो है जो मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक वो है जो मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। मैं यह पूछता हूं और आप सभी लोगों से मैं कहता हूं, आप मंथन का विषय है। आज हम एक परिवार की बात करते हैं, मेरा लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। ये आप मंथन का विषय है कि ये हम तय करें, हम ये सोचें, हम इसमें आप मंथन करें कि वो कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम आज कहते हैं कि वो बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, किसी भी प्रकार के कोर्स में वो संलग्न है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आज की जो डेट की है, जो डिमांड है और आने वाले 10 सालों में आपको कहना चाहता हूँ, स्टेम एजुकेशन जिसकी आज बहुत बड़ी मांग है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में आने वाले 4-5 सालों में इसका नाम गूंजेगा। और मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि स्टेम एजुकेशन को लेके, चूंकि ये हिंदुस्तान का फ्यूचर है। आज अगर आप देखें कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी बेरोजगारी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। मैं आपसे कहता हूं, एक छोटे से वाक्यात के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं किस चीज की जरूरत है आज युवाओं के लिए, और इसको अगर हम लोग बच्चों को गाइड करें तो बहुत बेनिफिशियल होगा। स्किल जब हम कहते हैं तो हमें थोड़ी सी चीजों को समझने की जरूरत है। एक टेलर कपड़ा सिलता है, एक फैशन डिजाइनर कपड़ा सिलता है। टेलर सिलता है तो 5,000 कमाता है, फैशन डिजाइनर सिलता है तो 20 लाख कमाता है। एक बावर्ची घर में खाना बनाता है और एक शेफ 5 स्टार होटल में काम करता है। एक बावर्ची अगर खाना बनाता है तो 5,000 8,000 पाता है, लेकिन एक जो शेफ है वो 10 लाख 20 लाख पाता है। अंतर क्या है? यहाँ अंतर स्किल का नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी के इन बातों से भी थोड़ा सा समझता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम ना सफल होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि उसकी काउंसलिंग ठीक से नहीं की गई। हम कोई भी चीज देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये हम समझते हैं कि जिनको हम देने वाले हैं वो तैयार हैं उस चीज के लिए। रिसीवर फेल रहेगा तो गिवर क्या दे देगा? ज्यादा जरूरी है कि रिसीवर को पहले मजबूत करेंगे तब गिवर कुछ दे पाएगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्किल इंडिया प्रोग्राम हमने चलाया है, जो कि 40 लाख बोगस फॉर्म भरे गए ऑन रिकॉर्ड, मैं इस पे बोल सकता हूँ स्किल से ज्यादा अच्छा जब एक बच्चा पढ़ता है। दोनों में अंतर की बात मैं कर रहा था। एक टेलर और एक फैशन डिजाइनर में अंतर सिर्फ एक चीज का है, स्किल का नहीं है। जो है वो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस का है। हमारे युवाओं के अंदर सृजनात्मक क्षमता है, बौद्धिक योग्यता है। क्यों नहीं हम उनको इस तरीके से ढालते कि वो नए विचारों, नई सोच के साथ आगे आए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिछले 100 सालों से हमारा हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व में पॉपुलर थे और मुझे गर्व है इस चीज का। और मैं आप लोगों को ये बहुत बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से जनपद जौनपुर से मैं हूँ और आज चिलियन गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया है स्टेम एजुकेशन पे बोलने के लिए, जिस पे यूरोप के 48 कंट्रीज हमारे मार्गदर्शक को सुनेंगे कि किस प्रकार से हमें स्टेम एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। और इसलिए मैं कहता हूँ, श्रद्धा सच्ची हो तो कुटिया में भगवान मिल जाते हैं, श्रद्धा कच्ची हो तो तीर्थ स्थलों पे भी नहीं मिलते। यानी कि तपस्या अच्छी करेंगे तो इसी अयोध्या से पूरे दुनिया को जीत लेंगे, और तपस्या में कमी होगी तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी आपको नहीं बना सकती। तो इसलिए
मैं यहाँ पे आपको जो कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण चीज है हमें क्या विकसित करना है। मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो कार्यक्रम करने वाले हैं, जिन चीजों को मैंने बताया कि ये चीजें मिसिंग हैं, हम ये चाहते हैं कि हम युवाओं को एक सही मार्गदर्शन दें। हम ये चाहते हैं कि हम शिक्षक को प्रशिक्षित करें। कोई शिक्षक खराब नहीं होता, लेकिन आवश्यकता है प्रेरणा और प्रशिक्षण की। हम ये चाहते हैं कि हर शिक्षक अपनी जिम्मेवारी समझे। वो सिर्फ एक क्लासरूम की बात नहीं है, वो उनके पूरे जीवन की बात है जिसको उनको आत्मसात करने की जरूरत है। तो हम इसके माध्यम से जनपद में अलग अलग जगहों पे सेमिनार करेंगे, अभिभावक को जागरूक करेंगे और उसके साथ साथ शिक्षक को प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार की एजुकेशन की आवश्यकता है और किस प्रकार से हम आने वाले भविष्य को बना सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज जब बीएड, बीटीसी, एमए, एमएड करके बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 35,000 बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया। आपके अयोध्या जैसे छोटे छोटे जनपदों से मैं जहाँ जहाँ गया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि बीएड, एमए, बीएससी, एमएससी करने वाले बच्चे 10 लाइन भारत के बारे में बोलने में सक्षम नहीं हैं। ये कंडीशन है शिक्षा की। मैं जमीनी स्तर पे बात कर रहा हूँ, आप लोग ये महसूस करते होंगे। और आप पूछ कर देखिए, कोई भी लड़का बीए, बीएससी, एमएससी का है, वो 10 लाइन हिंदुस्तान के बारे में बोलने की क्षमता नहीं रखता। तो आप सोचिए, जो 10 लाइन अपने आप से पैदा नहीं कर सकता, वो आज के बदलते हुए युग में सफल कैसे होगा। तो मैं इसलिए चाहता हूँ आरटीआई के माध्यम से हम समाज के अंदर जाके, लोगों के बीच में जाके बदलाव करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा युवा मजबूत हो, उसकी सोच मजबूत हो। हम चाहे जहां भी रहें, अगर हमारी दिशा सही है, हमारा कार्य प्रणाली सही है, तो हम निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू प्रभाकर सिंह जी। आरटीआई का क्वालिटी एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन, आपने जो बात रखी, मुझे लगता है हमको टीचर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। तो वो उसका प्रतिनिधित्व आप करें, इसके माध्यम से हायर एजुकेशन के टीचर्स हो या स्कूल टीचर्स, उनको मोटिवेट करना, उनको प्रमोट करना और उनके अंदर एक सेवा का भाव और गुरु का भाव निर्माण करके लाइफ पर एक स्टूडेंट का तो कम से कम वो मार्गदर्शक बने, ऐसा कुछ कार्य हो, इसका हम जरूर ध्यान रखेंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि श्री पीयूष श्रीवास्तव जी